वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो क्लास 10th में पहला यूनिट जो है रियल नंबर, और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। लीमा या थ्योरम बोलो, आपकी मर्जी। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है ये क्या है, ये एक थ्योरम है और ये कहाँ पे यूज होता है? टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। अब ये क्या है, ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं, जैसे 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और रिमाइंडर क्या बचा 1, ठीक है ना, रिमाइंडर बचा 1। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले इस 10 को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, और इसको कहते हैं डिवाइजर, और इसको कहते हैं कोशेंट, और इसको कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है ना। तो क्या है कि डिविडेंड, डिविडेंड को हम लिख सकते हैं कैसे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। इट इज नथिंग, इट इज अ यूक्लिड डिवीजन लीमा। बट यूक्लिड डिवीजन लीमा में एक कंडीशन होती है कि रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, सबसे पहले एक काम करेंगे हम। अगर मैं इस डिविडेंड को ए मानूं, इस डिविडेंड को ए मानूं, और इस डिवाइजर को हम बी मानेंगे, ठीक है, और इस कोशेंट को हम क्यू मानेंगे, और इस रिमाइंडर को आर मानेंगे, ठीक है ना। तो यही हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लीमा। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू इज कोशेंट, आर इज रिमाइंडर। और इसमें कंडीशन होती है आर जो होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन बी होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहता है कि इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड किया था 10 को 3 से, 10 भी इंटीजर और 3 भी इंटीजर, 3 एंड 10 इज पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे डेफिनेशन में भी क्या दिया गया है कि इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, देन there exist unique positive integer q and r such that। तो इस a को कैसे लिख सकते हैं हम? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इसमें कंडीशन क्या होती है कि आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यह है यूक्लिड डिवीजन लीमा, ये एक लीमा है। और ये कहाँ पे यूज होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये यूज कहाँ पे होता है। यूक्लिड डिवीजन, ELD बोले तो यूक्लिड डिवीजन लीमा is used, Euclid division lemma is used to find the HCF of two positive integer in which one integer
इज ग्रेटर देन अदर, ठीक है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है वो यूज कहाँ पे होता है कि अगर हमें फाइंड आउट करना हो एचसीएफ किसका, दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना हो और उसमें क्या होना चाहिए कि एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से बड़ा होना चाहिए, तो तब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 124, 24, ठीक है ना। अगर हम इसको जैसे हम करते थे छोटी क्लासेस में, अगर हम उस मेथड से करेंगे, उस मेथड को क्या कहते थे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालते थे। पहले निकालेंगे 124 के प्राइम फैक्टर्स, तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 6 2 12, 2 2 4 और जाएगा 2 से क्योंकि इवन नंबर है, 3 2 6, 3 1 2 1 2। और अब देखो यहाँ पे ये 31 आया, इट इज अ प्राइम नंबर, और जो ही यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए और ये प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है, तो फिर किससे जाएगा 31 1 31, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम 24 के फैक्टर्स लिखेंगे जो क्या क्या है, 2 2 4 इंटू 31, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर किसके, इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 24 के। इवन नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 2 1 2 2 2 4 12 इज अगेन इवन नंबर, तो दूसरा प्राइम नंबर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है, तो जाएगा 6 से, 6 इज अगेन इवन नंबर, फिर 2 से जाएगा 3 2 6। अब देखो यहाँ पे देखो जरा, इट इज प्राइम नंबर, और जब भी यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए तो वो प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। 3 1 3 और लास्ट पे क्या आता है 1, और यहाँ पर भी 1 आता है और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। और इसके भी हम लिखेंगे यहाँ पे अब फैक्टर्स 24, यहाँ पे 124 था, 24 के क्या क्या फैक्टर्स आए, 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक तो हाईएस्ट होना चाहिए, उसके बाद कॉमन भी होना चाहिए, वो तो हमें दिख रहा है 4, ठीक है ना। इसका मतलब देयरफॉर HCF ऑफ 124, 24 कितना आया 4। तो ये कौन सा मेथड लगाया था हमने, ये लगाया था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो लेकिन हमें क्लास 10th में क्या करना है, हमें HCF भी फाइंड आउट करना है, बट हमें यूज क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलो इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक एक एग्जांपल कराई जाएगी और एक्सरसाइज भी कराई जाएगी, डोंट वरी। तो फाइंड द HCF ऑफ 124 and 24 by using Euclid डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा EDL, ठीक है ना। तो नाउ सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, देखो अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 124 एंड 24। मैंने क्या बोला था, एक दूसरे से बड़ा होना चाहिए। नाउ 124 इज ग्रेटर देन 24, इसका मतलब जो बड़ा है उस पे हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 124, 24। मतलब 124 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखो क्या करना है, रफली यहाँ पे एग्जाम में भी सॉल्व करना है। 124 को हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे 24 से, आई थिंक ये 5 से जाएगा, 24 इंटू 5 120,
कितना बचा 4, ठीक है ना। इसका मतलब 124 को हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंट, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 24 इंटू कोशेंट 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 4। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो प्रोसेस को कंटिन्यू करो। नाउ रिमाइंडर does not equal to 0, again using Euclid division lemma। अब किस पे लगाना है, ऑन इस पे डिवाइजर पे और रिमाइंडर पे 24,4। इसके मतलब 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब 24 को कैसे लिख सकते हैं, रफ पे करो, 24 को डिवाइड करो 4 से, आई थिंक किससे जाएगा 6 से, 6 4 जा 24, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो इसका मतलब डिविडेंट, डिविडेंट 24 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है 4 इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो ही रिमाइंडर 0 आए, जो ही रिमाइंडर 0 आए उस वक्त जो डिवाइजर की वैल्यू होती है वही एचसीएफ होता है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर का। नाउ सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore HCF of 124 into 24 is equal to 4। ये किससे किया हमने, ये किया हमने बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा से। और यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से जब किया था हमने तब भी हमारे पास HCF कितना आया था 4, ठीक है ना। बट ये था हमारी प्रीवियस क्लास में, और क्लास 10th में हमें इससे करना है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, बस वही डिवीजन का प्रोसेस जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसी में हमने क्या करना है, डिविडेंड को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो ये जो था हमारे पास, इसको अगर हम चेक करेंगे, इस वाले पोर्शन को अगर हम चेक करेंगे, ये वाला ले लो, ये वाला डिविडेंड 24 इज इक्वल टू कोशेंट डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 24 इज इक्वल टू 24, इसका मतलब एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ। तो इसका मतलब डिविडेंड को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। कल से हम हर दिन एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम जो है ये, इसको हम अगर हम कंपटीशन एग्जाम में अगर हमें ये टॉपिक हो तो वहां पे हम ना लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, ना यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड लगाते हैं, और ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। और यहाँ पे एक नोट लिखो, कंपटीशन एग्जाम के लेवल से भी आपको यहाँ पे कंसेप्ट दिए जाएंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट। एलसीएम, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो, कंप्लीटली डिवाइड हो। ये इंग्लिश और उर्दू कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, ये समझ भी आता है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो। और ये था पहला नोट। और दूसरा नोट, इस पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल दूंगा। एचसीएफ, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे।
जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड किए। दोनों क्या मतलब एलसीएम 2 नंबर का निकालते हैं, एचसीएफ भी 2 नंबर का निकालते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का। तो इस पे हम क्या एग्जांपल कल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट, और कल से हम इस क्लास 10th के मैथमेटिक्स सिलेबस को कंप्लीट विद एग्जांपल विद एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आराम से सीखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।